Chapter 10 Application of Trigonometry, Exercise 9.1, Example number 5. The shadow of a tower standing on a level ground is found to be 40 meter longer when the sun altitude is 30 degree than when it is 60 degree. Find the height of the tower. देखो क्वेश्चन कहता है एक हमारे पास एक टॉवर है और एक ग्राउंड है. ये आ गया हमारा टॉवर और एक ये आ गया हमारा ग्राउंड. देखो क्या कहता है, द शेडो ऑफ ए टॉवर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड, वो तो हमने बना दिया, इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन ऑल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री. मतलब मान लो यहां पर कोई सन है, ये सन है, इस सन की यहां पे कोई इसकी रेस पड़ रही है, ठीक है, रेस पड़ रही है, लाइट रेस पड़ रही है, तो इसकी जो शेडो बनेगी, ये बनी इसकी शेडो, ये देखो ये इसकी बन गई शेडो. उसके बाद क्या आता है, सन आल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री. मतलब कि मान लो ये सन यहां से यहां आ गया, ये अगर सन यहां आ गया तो इसकी जो लाइट रेस पड़ रही है अब यहां पड़ेगी, तो इसकी शेडो कहां पड़ेगी, इसकी शेडो यहां बनेगी, ये इसकी शेडो बनी, ये इसकी क्या बनी, शेडो. तो कहता है ये 30 डिग्री होगा जब इसकी शेडो कितनी होगी, 40 मीटर लॉन्गर. मतलब ये होगा 40 मीटर लॉन्गर इज 60 डिग्री. मतलब इसके रिस्पेक्ट में ये एंगल कितना बनेगा, 60 डिग्री. तो हमें निकालनी है फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर. तो हमें ये टॉवर की हाइट निकालनी है. तो देखो कैसे करेंगे, इसको ए नाम दे दो, इसको बी, इसको सी और इसको डी. ये हमारा एक्स आ गया, इसको एक्स ले लो. तो देखो हमारे पास दो राइट ट्रायंगल दिख रही हैं. एक तो राइट ट्रायंगल है ए सी बी और एक पूरी है. तो हम इन दोनों राइट ट्रायंगल को यूज करके, एक ये वाली ए सी बी और एक पूरी राइट ट्रायंगल, इन दोनों राइट ट्रायंगल को यूज करके हम एच की वैल्यू निकालेंगे. तो देखो कैसे, लेट कर लो, लेट एच बी दी हाइट ऑफ द टॉवर. तो इन ट्रायंगल ए सी बी, इन ट्रायंगल ए सी बी, पहले हम छोटी ट्रायंगल ले रहे हैं. अब देखो ये परपेंडिकुलर है और हमें बेस भी निकालनी है. तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके इक्वल होता है, tan थीटा के. तो हम यहां पे tan का यूज करेंगे. tan 60 डिग्री इक्वल टू, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर h और बेस कितनी है, बेस है x. tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 h अपॉन एक्स. इस x को इधर ले आओ तो h आ जाएगा √3x. ये ले लो फर्स्ट. अब हम बड़ी ट्रायंगल यूज करेंगे. बड़ी ट्रायंगल कौन सी, ए बी डी. इन ट्रायंगल ए बी डी, इसमें हम यूज करेंगे tan 30 डिग्री इक्वल टू, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर h और बेस देखो ये बेस पूरी होगी, मतलब बी डी. तो बी डी किसके बराबर होगी, 40 प्लस एक्स. तो बी डी क्या बनेगा, 40 प्लस एक्स. यहां लिख दो. tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 और यहां पे h की वैल्यू डालो, h की वैल्यू है √3x अपॉन 40 प्लस एक्स. क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इधर, इसको इधर, ये इधर आएगा तो बनेगा 40 प्लस एक्स और ये इधर आएगा तो बनेगा √3 इंटू √3x. ये बनेगा 40 प्लस एक्स, √3 इंटू √3, ये बनेगा √3 का स्क्वायर x. ये और ये कटेगा तो ये बनेगा 40 प्लस एक्स इक्वल टू 3x. इस x को इधर ले आओ, 40 इक्वल टू 3x माइनस एक्स. तो 3x में से x के 2x, तो 2 को इसके नीचे, x आएगा 40 अपॉन 2. तो ये कैंसिल होके x बनेगा 20 मीटर. लेकिन हमें x नहीं निकालना था, हमें हाइट ऑफ द टॉवर निकालनी थी. तो वो देखो कैसे निकलेगी, h दिया हुआ है √3x, यहां पे वैल्यू डाल दो, बस खत्म हो गया क्वेश्चन. x की वैल्यू है 20, तो ये बनेगा √3 इंटू 20, तो ये बनेगा 20 √3 मीटर.
ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। हमने निकाल दी टॉवर की हाइट 20√3 मीटर। एग्जाम्पल नंबर 6 है हमारे पास, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ अ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। देखो क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक सबसे पहले एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 8 मीटर। ये आ गई हमारी बिल्डिंग, और एक ग्राउंड लेवल भी बना लेते हैं। और हमारे पास एक देखो क्या दिया है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। ये आ गई हमारी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, ये आ गई हमारी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन ये कहता है हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाना है। एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, ऑफ द टॉप। एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा ऊपर से बनेगा, याद रखना। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ अ टॉल बिल्डिंग। देखो इस बिल्डिंग का टॉप हो गया ये, और इसका बॉटम हो गया ये। ठीक है, इस बिल्डिंग का टॉप ये, बॉटम ये। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, मतलब ये हो गया इसका टॉप। हमें इस टॉप से इस टॉप पर एंगल 30 डिग्री बनाना है, और इस टॉप से इस पे 45 डिग्री बनाना है। ठीक है, जब भी आप टॉप से बनाओगे एक हॉरिजेंटल लाइन बना लेना। क्या बना लेना? जब भी आप एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाओगे तो एक ऊपर से ये बना लेना हॉरिजेंटल लाइन। तो देखो हमें क्या करना है, टॉप से टॉप के ऊपर, ये देखो हमने इस बिल्डिंग के टॉप से इस टॉप के ऊपर कितना एंगल बनाया, 30 डिग्री। ठीक है, उसके बाद दूसरा टॉप से बॉटम के ऊपर, इसके टॉप से इसके बॉटम के ऊपर, ये देखो ये आ गया, इसके टॉप से इसके बॉटम के ऊपर हमने कितना एंगल बनाया, 45 डिग्री। तो ये बन गया हमारा 45 डिग्री एंगल। ठीक है, यहां तक समझ आ गई। अब देखो अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा। क्यों? ऑल्टरनेट एंगल्स। क्या है ये? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और इस यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लो, अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। क्यों? ये भी ऑल्टरनेट एंगल्स। अब क्वेश्चन देखो क्या कहता है, फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, मतलब हमें इस बिल्डिंग की हाइट निकालनी है। तो इस बिल्डिंग की हाइट हम h ले लेते हैं, तो हमें ये h फाइंड करना है। ठीक है, उसके बाद दूसरा कहता है एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स, इस बिल्डिंग से लेकर इस बिल्डिंग का डिस्टेंस निकालना है, जिसको हम x मान लेते हैं। तो देखो कैसे करेंगे, A B C D E। सबसे पहले देखो राइट ट्राइंगल, सबसे पहले आपने ढूंढनी होती है राइट ट्राइंगल्स। एक राइट ट्राइंगल ये बन रही है, अगर आप ध्यान दो, BCD एक ये है, और दूसरी राइट ट्राइंगल ये बन रही है AEC। इन दोनों राइट ट्राइंगल को यूज करके हम h और x की वैल्यू निकालेंगे। पहली कौन सी है? BCD, और दूसरी ये वाली AEC। ठीक है, यही राइट ट्राइंगल, दो राइट ट्राइंगल्स है और कोई भी नहीं है। तो पहले लेट कर लो, लेट h बी दी हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। ठीक है, शॉर्ट में लिख देता हूं, पूरा लिख लेना, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। और x जो है इन दोनों, x बी दी डिस्टेंस बिटवीन दी टू बिल्डिंग्स, बिटवीन दी टू बिल्डिंग्स। अब देखो कैसे करना है। देखो अगर ये x है तो ये भी x होगा, है ना, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगा। अगर ये यहां से यहां तक 8 है तो ये यहां से यहां तक भी 8 होगा, है ना। ठीक है, और इस डिस्टेंस को भी कुछ ले लेते हैं, इस डिस्टेंस को y ले लो। इस डिस्टेंस को हमने क्या ले लिया, y ले लिया। तो सबसे पहले हम ये ट्राइंगल यूज कर लेते हैं, BC, ये BCD। इन ट्राइंगल BCD देखो हमारे पास ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो हम tan का यूज करेंगे। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, tan थीटा की जगह 30 डिग्री,
tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना लिया हमने y, tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर y और बेस x। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू y अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको इधर, तो x इक्वल टू √3y, इसको ले लो फर्स्ट इक्वेशन। अब दूसरी ट्राइंगल यूज करो, ये तो होगी पहली राइट ट्राइंगल, अब दूसरी, इसमें भी हम यही यूज करेंगे AEC। तो क्या करेंगे tan, इस बार tan 45 डिग्री, ठीक है, क्योंकि ये हमें परपेंडिकुलर और बेस का ही काम कर रहा है, हाइपोटेन्यूज किसी काम का नहीं है, इसलिए हम tan ही यूज करेंगे इसमें भी। तो इसकी पहले परपेंडिकुलर देखो कितना है, इसका परपेंडिकुलर है h, ये पूरा h है, देख लो आप, ये पूरा कितना है h है, ये कितना हो गया h, और बेस कितनी है इसकी x। tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 इक्वल टू h/x, x को इधर ले आओ, x इक्वल टू h हो जाएगा, ठीक है, यहां तक समझ आई। अब एक चीज का ध्यान दो, h देखो किसके बराबर है, सुनना ध्यान से, ये पूरा h है, ये यहां से यहां तक 8 है, और यहां से यहां तक y है। दोबारा सुनो, ये पूरा h है, देखो h है ना, यहां से यहां तक 8 दिख रहा है, और यहां से यहां तक y दिख रहा है, तो h को हम क्या लिख सकते हैं 8 + y लिख सकते हैं ना, 8 + y। तो यहां पे लिखो h की जगह 8 + y, यहां तक समझ आ गया। और x की वैल्यू देखो किसके बराबर है, x है √3y के बराबर, x है हमारा √3y इक्वल टू 8 + y। अब y वाले एक तरफ करो, इसको इधर लाओ, ये बनेगा √3y - y, इसको भी सेकेंड ले लो, ये भी हमारे काम आने वाला है, इक्वल टू 8। इन दोनों में y कॉमन, यहां बचेगा √3 माइनस, और यहां पे y कॉमन ले लिया, कुछ तो बचेगा ना, 1 बचेगा, इस √3 - 1 को इधर ले आओ, तो y आ जाएगा 8/√3 - 1, ठीक है। अब क्या करो, इसको ना रैशनलाइज कर लो, ये रैशनलाइज करो, इसको रैशनलाइज कैसे करना है, जो यहां पे माइनस है उसको साइन चेंज करना है, ये प्लस बनेगा और यहां पे भी प्लस बनेगा, तो ये बनेगा 8√3 + 1, देखो ये बन रहा है a - b a + b, a - b इंटू a + b क्या होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये और ये कटेगा, यहां बनेगा 3 और यहां बचेगा 1, तो ये बनेगा 3 - 1 हो गया 2, तो ये और ये कटेगा, तो y आ गया 4√3 + 1। अब देखो हमें निकालना था h और x, क्या निकालना था h और x, तो सबसे पहले x निकालो, x देखो कितना है, x है यहां पे √3y, y की वैल्यू यहां रिप्लेस करो, √3 y की जगह 4 × √3 + 1, ठीक है। अब देखो इस 4 को बाहर निकाल लो पहले ही, इस √3 को ना अंदर मल्टीप्लाई करो, ये क्या बनेगा √3 × √3, √3 × √3 √3 का स्क्वायर, वो 3 हो जाएगा, और इस √3 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये √3 आएगा, तो ये मिल गया हमारा डिस्टेंस बिटवीन, ये मिल गया हमारा क्या डिस्टेंस बिटवीन 2 बिल्डिंग्स। अब हमें h निकालना था, h भी देखो किसके बराबर है, h भी x के बराबर है, तो x भी यही आ जाएगा, यहां लिखो x, h इक्वल टू x है ना, तो x की जगह ये लिख दो, देखो दोनों का आंसर सेम आ गया 4 + √3 मीटर, ठीक है। तो आप लास्ट में ये कंक्लूजन दे देना, यहां लिख लो कि हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, पूरा लिख लेना, हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग क्या आ गई, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग 4 × 3 + √3 मीटर, और उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन 2 बिल्डिंग्स लिख लेना, डिस्टेंस बिटवीन 2 बिल्डिंग भी यही सेम 4 × 3 + √3। ये होगी हमारी एग्जाम्पल 6 भी कंप्लीट।
एग्जाम्पल नंबर 7 है हमारे पास. फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज across a river, the angle of depression of the banks on opposite sides of the river are 30 degree and 45 degree. If the bridge is at a height of 3 meter from the banks, find the width of the river. देखो क्वेश्चन ये कह रहा है, ये हमारे पास एक रिवर है, ये क्या है, एक रिवर है, और इसको क्रॉस करने के लिए एक ब्रिज है. ये मान लो एक इसको क्रॉस करने के लिए एक ब्रिज है, और इस ब्रिज की हाइट है 3 मीटर. ठीक है, ये ब्रिज हो गया और ये रिवर हो गया, ये रिवर हो गया. अब आगे क्या कहता है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑन द बैंक्स, बैंक्स ऑन अपोजिट साइड्स. बैंक्स होते हैं किनारे, तो मान लो ये इसका एक किनारा है और एक ये इसका दूसरा किनारा है. ठीक है, ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री. मतलब करना क्या है हमें, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ए ब्रिज, मतलब ब्रिज पे एक पॉइंट लेना है, ब्रिज पे एक पॉइंट लेना है और हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाना है इन दो बैंक्स के ऊपर. यहां लिखा देखो, अपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री. मतलब हमें इस पॉइंट से इस रिवर के इस बैंक के ऊपर एंगल बनाना है कितना, 30 डिग्री. और फिर दूसरे बैंक पे इस पॉइंट से दूसरे बैंक के ऊपर हमें एंगल बनाना है 45 डिग्री. ठीक है, ये हमारे एंगल ऑफ डिप्रेशन आ गए. अब हमें क्या करना है, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर. इस रिवर की विड्थ निकालनी है. मान लो इस रिवर की विड्थ x है, तो ये फाइंड करनी है हमें. देखो अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा, और अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा. क्यों, अल्टरनेट एंगल्स. और यहाँ से इस रिवर की, इस ब्रिज की हाइट है 3 मीटर, तो ये कितनी हो जाएगी, है ना, यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर है तो यहाँ से यहाँ तक भी 3 मीटर होगी. और हमें x निकालना है, तो देखो कैसे करेंगे. पहले इसको ABCD नाम दे दो. तो मतलब हमें AC निकालना है. AC x निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, x. देखो ये पूरा किसके बराबर होगा, AB प्लस BC, AB प्लस BC. तो हमें क्या करना पड़ेगा, AB निकालना पड़ेगा और BC निकाल के दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारी विड्थ निकल जाएगी. तो ये राइट ट्राइंगल्स देखो इसमें दो बन रही हैं, एक ये वाली और एक ये वाली. इन दोनों को यूज करके, पहले इस वाली को यूज करके AB निकालेंगे, इसको यूज करके BC निकालेंगे. तो लेट x बी दी विड्थ ऑफ द रिवर. तो सबसे पहले हम ये ट्राइंगल ले लेते हैं BCD. इन ट्राइंगल BCD देखो हमारे पास परपेंडिकुलर दिया हुआ है, परपेंडिकुलर है ना हमारे पास 3 मीटर, और हमें बेस निकालनी है. तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा. तो हम यहाँ पे tan का यूज करेंगे. तो tan थीटा, थीटा देखो एंगल कितना बना रही है ये 30 डिग्री, इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 3 मीटर और बेस, बेस क्या है हमारी BC. tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू 3/BC. अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये BC इधर आएगा, √3 इधर, तो ये बनेगा BC इक्वल टू 3√3 मीटर. इसी तरह अब हम AB निकालेंगे इस ट्राइंगल को यूज करके, ABD को. इन ट्राइंगल ABD तो सेम यही हमें चाहिए, बेस और परपेंडिकुलर है हमारे पास, तो tan थीटा. तो क्या बनेगा, tan 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर है 3, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस है हमारी AB. tan 45 की वैल्यू होती है 1. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, AB को इधर ले आओ, तो AB आ जाएगा AB इक्वल टू 3 मीटर. अब हमें निकालना था x, जिसको आप AC भी कह सकते हो. AC को हमने x लिया था, x किसके बराबर था, AB प्लस BC, AB प्लस BC. AB देखो कितना है 3 और BC है 3√3. तो इन दोनों में 3 कॉमन निकाल लो, तो ये बनेगा 1 प्लस √3. √3 को पहले लिख दो, 1 को बाद में, ऐसे भी लिखोगे तो भी चलेगा. तो ये होगी हमारी विड्थ ऑफ द रिवर. तो ये हो गया क्वेश्चन हमारा कंप्लीट.